कभी कभी लाइफ में ना समझ में नहीं आता कि इतनी परेशानियां क्यों हैं। हम भगवान से प्रे ठीक से नहीं कर पा रहे या वो हमारी सुन नहीं पा रहे। तो आज की स्टोरी में ना हम यही जानेंगे कि हम ठीक से प्रे नहीं कर पा रहे या वो ही ध्यान नहीं दे रहा हमारे ऊपर। तो राधे राधे एवरीवन, माई सेल्फ वंदना। वेलकम टू माई स्टोरी व्लॉग। आज की स्टोरी हमारे बहुत सारे आंसर्स हमें दे सकती है। तो आज की स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से, एक इंसान से। वो बड़ा परेशान होता है, इतना लोन होता है उसके ऊपर, इतना फाइनेंशियली उसे प्रॉब्लम होती है, मेंटली बहुत डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि अगर पैसे का इंतजाम नहीं होगा इंसान के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है वो परेशान ही होगा। तो वो बहुत परेशान था। तो वो इतना परेशान था और समझ में नहीं आ रहा था उसे एग्जैक्टली मैं क्या करूं। तो एक दिन मतलब इतनी ही परेशानियों में उसके दिन निकल रहे थे, मेंटली भी ट्रॉमा गुजर रहा था उसको और फाइनेंशियली तो उसका इश्यू था ही। एक दिन उसको उसका फ्रेंड मिलता है। तो वो अपने फ्रेंड से नॉर्मल ऐसी बात कर रहा होता है, एक जगह वो मिलते हैं। तो वो ये बोलता है कि उसका फ्रेंड उसको ऑब्जर्व करता है और उसे समझ में, ऑब्वियस सी बात है अगर आप भी अपने किसी दोस्त से मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इतनी परेशानी में है, उसकी शक्ल से पता चलेगा हमको, राइट। तो उसको जब उसका फ्रेंड मिलता है ना तो वो उससे पूछता है कि राम तुमको क्या दिक्कत है। उसका नाम राम था। तो बोलता राम तुमको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, मतलब इतना मतलब परेशान क्यों हो, कोई तो बात है जिससे तुम परेशान हो। तो बोलता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी हालात नहीं सुधर रहे, मेरी जिंदगी नहीं बदल रही, जैसी मैं चाहता हूँ वैसी नहीं हो रही। मैं इतनी ही कोशिश कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो राम अपने मन में सोचता है कि इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली हैं तो इसकी भी एक बात मान ही लेता हूँ, क्या बता रहा है ये। बोलते तुम ना भगवान से प्रे करना शुरू करो, तुम गॉड से प्रे करो, देखो वो जरूर सुनेंगे तुम्हारी। चलो ठीक है। तो वो एक कान्हा की मूर्ति खरीदता है और अपने घर ले जाता है और वहां एक छोटा सा उनका मंदिर बना देता है अलमारी में ही। ठीक है। वो रोज सुबह शाम धूप दीप जलाता, उनको प्रे करता, उनसे सुबह भी प्रे करता, शाम को भी प्रे करता और उनकी सारी सेवा करता। कट रहे थे दिन, लेकिन उसकी जिंदगी जस की तस, बिल्कुल वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं आया उसकी लाइफ में पूजा करने से। तो वो बहुत परेशान कि पता नहीं क्या पागल बनाया, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं और लोग पता नहीं क्यों जबरदस्ती अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पूजा करते रहते हैं। मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनी इन्होंने। तो जब उनकी भगवान ने नहीं सुनी ना, फिर उसे वो मिला उसका फ्रेंड। तो उसके फ्रेंड को उसने बोला तुमने मुझे बोला था, मेरे पैसे और लग गए, मैं कान्हा की मूर्ति खरीद के लेकर गया और इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, सुबह भी दिया शाम भी दिया, बहुत पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया तुम्हारे बताने से। बोला अच्छा, कृष्णा तुम्हारी नहीं सुन रहे। तो ऐसा करो, तुम माता रानी की मूर्ति ले जाओ और उनकी सेवा करो। और माता तो माँ होती है, वो तो बिल्कुल अपने बच्चों की सुनेंगी, तो तुम उनकी सेवा करो। बोलता अच्छा चलो ठीक है, ये भी मान के देख लेता हूँ। वो अब माँ की वो दुर्गा माँ की मूर्ति लाता है और वो क्या करता है, कृष्णा जी की मूर्ति उठा करके ऊपर आले में रख देता है और उनको वहां बिठा देता है, उनको स्थापित कर देता है। ठीक है। अब वो सुबह शाम दोपहर उनकी पूजा करे। अब वो क्या होता है कि पूजा कर रहा होता है, वो निकल रहा होता है समय उसका धीरे धीरे। एक दिन वो नोटिस करता है शाम के टाइम पर कि मैंने धूप बत्ती जलाई है और इसकी खुशबू ना, इनके कृष्णा जी के ये कृष्णा जी भी इसकी खुशबू उठा रहे हैं, इन्होंने तो मेरी कोई हेल्प नहीं करी, माता रानी की धूप की खुशबू इनके पास जा रही है। तो बोलता है इनकी नाक को कवर कर देता हूँ मैं, इन्होंने तो मेरी हेल्प की नहीं तो इनको खुशबू क्यों मिले, इनको नहीं मिलनी चाहिए। अब वो जैसे ही उनकी नाक को कवर करने जाता है ना, उसके हाथ कोई पकड़ लेता है और मूर्ति से आवाज आती है कि हे बालक ये क्या कर रहे हो तुम। वो शॉक, कृष्णा जी उसको दर्शन देते हैं और कृष्णा जी उससे बोलते हैं कि ये क्या करने जा रहे हो। तो वो बोलता है माधव कान्हा, इतने टाइम से मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं तब तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और आज जैसे मैंने आपकी नाक बांधने आया तो आपने मेरे को दर्शन दे दिए। तो बोलते हैं कि इतने दिन से तुम पूजा सिर्फ अपने लोभ लालच में कर रहे थे मेरी, इतने दिन से तुमने ये नहीं माना था कि मैं हूं, मतलब भगवान भी हैं, और आज तुम्हें ये फील हुआ कि मैं खुशबू ले रहा हूं तो तुमको ये लगा ना कि मैं हूं, तो मैं इसलिए तुम्हें दर्शन करने आ गया, देने आ गया, क्योंकि आज तुमने ये माना कि मैं हूं। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है, जब तक हम भगवान से ना अपनी चीजें मांगते रहेंगे ना, ये चाहिए मुझको वो चाहिए मुझको, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वो है, उसका अस्तित्व है, हमारे माइंड में वो चीज तो है ही नहीं ना, वो तो हम सोच ही नहीं रहे। एक मूर्ति समझकर अगर उन्हें पूजोगे तो वो कभी नहीं सुनेंगे, वो हैं, उनको अगर मानोगे तो डेफिनेटली वो सुनेंगे।
तो मैं इसको ना अपनी पर्सनल लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो मैं यहाँ मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ हुआ है। तो लाइफ में ना एक टाइम ऐसा था जब मैं भी बहुत डिप्रेशन में थी, नहीं लग रहा था जिंदगी कहीं चलेगी, कैसे होगा, क्या तो फाइनेंशियली और क्या इमोशनली, हर चीज की बस लगी पड़ी थी, कुछ नहीं चल रहा था जिंदगी में। और कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चल पाएगा कुछ, है ना। लेकिन धीरे 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 मैंने ना सारी चीजें ये कहना शुरू कर दिया, अपने मन में बोलती थी, आपने किया है ना, आप ही देखोगे, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, है ना। जो आपने दिखाया है मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ, बाकी यू विल हैंडल वॉट एवर यू आर डूइंग विद मी, आप ही देखो। इनफैक्ट आज की डेट में भी मैं कहीं परेशान होती हूँ ना, मैं बोलती हूँ अपने आप देखो, मतलब मैं आप लिटरली लोगों के सामने बोलती हूँ अपने आप देखेगा, वो है ना, वो अपने आप देखेगा। तो जब तक आप उसके ऊपर छोड़ना नहीं सीखोगे ना, आपकी लाइफ में कुछ बदलने वाला नहीं है। तो आप जब तक ये मानोगे कि वो मूर्ति है, तो वो मूर्ति की तरह ही आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और आप जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे, तब तक वो मैजिक तो नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हम कहते हैं ना, हम ही कुछ गलत कर रहे हैं या वो हमें नहीं सुन रहा, दोनों ही चीजें हैं, हम भी गलत कर रहे हैं और इसी वजह से वो हमें नहीं सुन रहा। तो मैंने अपनी बहुत टफ फेज में ना अपने आप को गॉड को सरेंडर किया। उसके बाद धीरे 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 चीजें बेटर हुई। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही कोई जादू हो गया, बट हाँ उतनी बेटर हुई कि अब मुझे चीजों से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होती हूँ और अपने काम में बिजी रहती हूँ, अपने दिमाग को शांत रखती हूँ, बहुत काम हो गई हूँ, रिएक्शन देना पहले से कम कर दिया है। नो डाउट गुस्सा अभी भी मुझे बहुत आता है, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। बट यस, अगर पता है लाइफ में कभी भी किसी भी पॉइंट पर सब कुछ खत्म हो सकता है हमारे साथ, और उसके बाद आपको लाइफ रीस्टार्ट करनी पड़ती है। सेम वैसा मेरे साथ हो चुका है। तो जब आप लाइफ रीस्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास जब तक लोग हैं ना सराउंडिंग में, वो भी होप नहीं बनते हैं जब तक उस वो ना हो आपके पास। जब तक आप भगवान को अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे ना, आप रीस्टार्ट कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी। तो जब भी कभी परेशानियां आए और परेशानियां ना भी आए, आप बिल्कुल इतनी सी पिक्चर देख रहे हो, उसको बहुत बड़ी पिक्चर पता है, तो वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अपने आप को एक बार सरेंडर करके देखो तो सही। तो आप अगर सही तरीके से मांगोगे तो वो सही तरीके से सुनेगा। ये मेरी लाइफ में हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप सरेंडर करोगे तो वो बिल्कुल आपके आगे आगे चलेगा। आप एक बार बोल के तो देखो, कह के तो देखो, दिल से। बोलने के लिए नहीं बोलना है ये, है ना। और बाकी नाम जब करो चीजें ठीक हो जाएंगी, आज नहीं तो कल सब चीजें ठीक होनी ही हैं। ये मान के चलोगे तो डेफिनेटली चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इस स्टोरी के लिए 4 लाइन मैंने कहीं से निकाल के लिखी हैं, तो मैं उससे सम अप करना चाहूंगी इसको। अब सौंप दिया ये जीवन भगवान तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में सिर्फ एक अंतर, मैं नर हूं तुम नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो सरेंडर योर सेल्फ। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी, अपने बच्चों को जरूर सुनाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।